चालाक चूहा और मूर्ख नेवला। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के पास एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। गांव और जंगल के बीच एक विशाल और पुराना आम का पेड़ था। यह पेड़ बहुत ऊंचा था और हर साल गर्मियों में मीठे मीठे रस से भरे आम देता था। पेड़ के नीचे ठंडी छाव रहती थी और कई पक्षी और जानवर यहां आकर आराम करते थे। इसी जंगल में एक छोटा, फुर्तीला और बहुत चालाक चूहा रहता था। वह अपनी छोटी सी बिल में रहता और हमेशा इधर उधर खाने की तलाश में घूमता रहता था। वहीं पास ही एक ताकतवर और बड़ा नेवला भी रहता था। नेवला मांसाहारी था और छोटे जानवरों का शिकार करता था, लेकिन वह चूहे को ज्यादा तवज्जो नहीं देता था। उसकी रुचि बड़े शिकार में थी, जैसे खरगोश, छोटे पक्षी और छिपकलियां। चूहा जानता था कि नेवला ताकतवर है और अगर वह चाहता तो कभी भी उसे पकड़कर खा सकता था। इसलिए चूहा हमेशा नेवले से सतर्क रहता और अपनी फुर्ती और चालाकी से बचा रहता था। दूसरी ओर नेवला भी चूहे की हरकतों से परिचित था, लेकिन उसे पकड़ने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखता था। एक मीठे आम की लालसा। गर्मियों का मौसम था और आम का पेड़ फलों से लदा हुआ था। चूहे को आम बहुत पसंद थे, लेकिन वह इतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता था। एक दिन उसने देखा कि पेड़ की सबसे ऊंची टहनी से एक बड़ा, सुनहरा और रसदार आम लटक रहा था। सूरज की रोशनी में आम चमक रहा था और उसकी महक पूरे जंगल में फैल रही थी। चूहे के मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, अगर मुझे यह आम मिल जाए तो कई दिनों तक मजे से खा सकता हूं, लेकिन फिर उसे याद आया कि वह इतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता। चूहा कई घंटे तक पेड़ के चारों ओर चक्कर लगाता रहा, कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश करता रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी उसके दिमाग में एक चालाकी भरी योजना आई। उसने सोचा, अगर मैं अपनी फुर्ती से इस पेड़ पर नहीं चढ़ सकता तो किसी और की ताकत का इस्तेमाल क्यों न करूं? नेवले को फंसाने की योजना। चूहा जानता था कि नेवला बहुत शक्तिशाली और फुर्तीला है, लेकिन साथ ही वह घमंडी भी था। उसे अपनी ताकत पर बहुत गर्व था। चूहा इस कमजोरी का फायदा उठाने का विचार करने लगा। अगली सुबह चूहा नेवले के पास पहुंचा। नेवला एक चट्टान पर बैठा आराम कर रहा था। चूहा थोड़ा डरते हुए बोला, नेवला भाई, क्या तुमने सुना कि गांव के किसान तुम्हारे बारे में क्या कह रहे थे? नेवला तुरंत सतर्क हो गया। उसने आंखें खोली और बोला, किसान? मेरे बारे में? वे क्या कह रहे थे? चूहा धीरे से बोला, मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन वे कह रहे थे कि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। अब तुम बूढ़े हो गए हो और ऊंचे पेड़ पर भी नहीं चढ़ सकते। पहले जैसी ताकत और फुर्ती अब तुम में नहीं बची। नेवला यह सुनकर गुस्से से लाल हो गया। उसने दांत किटकिटाए और गहरी आवाज में कहा, क्या बकवास! मैं अब भी उतना ही ताकतवर हूं जितना पहले था। अगर मैं चाहूं तो किसी भी पेड़ पर चढ़ सकता हूं। चूहे ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम सच में इतने ही ताकतवर और फुर्तीले हो तो क्यों न खुद को साबित करो। उस ऊंचे पेड़ पर चढ़कर वह बड़ा, सुनहरा आम तोड़कर दिखाओ। नेवला तुरंत खड़ा हो गया। बिल्कुल, मैं यह कर सकता हूं और तुम्हें गलत साबित करूंगा। नेवले की मूर्खता। नेवला आम के पेड़ के पास पहुंचा और पेड़ पर चढ़ने लगा। उसकी तेज पकड़ और मजबूत पंजों की मदद से वह कुछ ही पलों में पेड़ की ऊंची शाखाओं तक पहुंच गया। चूहा नीचे खड़ा होकर ताली बजाने लगा, वाह! नेवला भाई, तुम तो सच में बहुत ताकतवर हो। किसान को शर्म आनी चाहिए कि उसने तुम्हें बूढ़ा कहा। नेवला खुश हो गया और तेजी से चढ़ने लगा। थोड़ी ही देर में वह उस ऊंची शाखा तक पहुंच गया जहां सबसे बड़ा आम लटक रहा था। उसने अपने पैरों से आम को पकड़ा और जोर से खींचकर तोड़ दिया। नीचे से चूहे ने चिल्लाकर कहा, अब इसे नीचे गिरा दो ताकि हम दोनों इसे खा सकें। नेवले ने बिना सोचे विचारे आम नीचे गिरा दिया। जैसे ही आम जमीन पर गिरा, चूहा बिजली की तेजी से भागा और आम को अपने मुंह से पकड़कर घसीटते हुए अपनी बिल में घुस गया। नेवला जब धीरे धीरे नीचे आया तो उसने इधर उधर देखा और चूहे से पूछा, अरे, वह आम कहाँ गया? चूहा बिल के अंदर से हंसते हुए बोला, नेवला भाई, आम अब मेरा है। मैंने अपनी चालाकी से तुम्हारी ताकत का इस्तेमाल किया और अब यह मेरा हो गया।
नेवला गुस्से और शर्म से भर गया। उसने महसूस किया कि चूहे ने उसे बेवकूफ बना दिया था। सीख, बुद्धि ताकत से बड़ी होती है। नेवला गुस्से में था, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकता था। उसने सोचा, अगर मैं थोड़ा समझदारी से सोचता तो इस चाल में नहीं फंसता। उस दिन के बाद नेवला कभी भी अपने घमंड में नहीं आया और चूहे की चालाकी से सतर्क रहने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि केवल ताकत होना ही काफी नहीं, बल्कि समझदारी और चालाकी भी जरूरी होती है। कई बार बुद्धि का सही उपयोग करके हम ताकतवर लोगों से भी ज्यादा हासिल कर सकते हैं।